अथ एकोनविंशोऽध्याय। भगवती लक्ष्मी को अश्वरूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठागमन। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्यकुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। 2 शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में ये बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोकमुक्त कर दें। 3 भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे, अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त, सैकड़ों बावलियों से सुशोभित, हंस सारस मोर शुक तथा कोकिलों से सुसेवित, पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवनों वाले, नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त, मंदार वृक्षों से परिपूर्ण, बकुल अशोक तिलक चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्णप्रिय कलरवों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। 4-8 चित्ररूप बोला, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। 9 उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्रीहरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवदेव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है, वह द्वार पर खड़ा है गरुड़ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। 10-12 ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आओ। 13 ये सुनकर शीघ्रतापूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जे ने कहा। 14 अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जे ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। 15 विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। 16 तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सपरिवार देवाधिदेव शंकर जी का कुशल तो है। 17 तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा, मुझे बताओ। 18 दूत बोला, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। 19 हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभो, शिवजी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। 20 हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। 21 देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। 22 उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं। 23 हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है, तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है। 24 हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। 25 आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे विलग देखकर दिन रात हंसते होंगे। 26 हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिय लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। 27 उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में ये शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो। जो सती क्रोधवश दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी,
उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। 28-31। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। 32। अतः आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। 33। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। 34। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्ररूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। 35। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर कामयुक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधुतनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थीं। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूपधारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रहीं। 36-38। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। 39। इस प्रकार वधवारूपधारिणी वे विष्णुप्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। 40। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे ये समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। 41। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चले गए और तुमसे उत्पन्न ये कुमार अब यही रहे। 42। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। 43। हे अमेयात्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी। 44। हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहोन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है। 45। तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए, देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। 46। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभो, मेरा ये प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चले गए। 47-48। हरि बोले, हे प्रिय, हे वरान्य, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। 49। हे वामुरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। 50। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा ये नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमलालये, उन्हीं के लिए मैंने ये पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुभ्रु, वहां राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हीं राजा को मैं ये पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। 51-54। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। 55। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठ स्कंधे पुत्र जन्मानंतर स्वस्वरूपेण वैकुंठागमन वर्णन नामैकोनविंशोऽध्याय। 19। अथ विंशोऽध्याय। राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपना हेयसंज्ञ पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एकवीर नाम रखना। जन्मेजय बोले, हे मुनिव, मुझे इस विषय में यह महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? 1। हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए? 2। व्यास जी बोले, हे राजन,
जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदनालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां आ पहुंचा। अल 3-4 देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। 5-6 साल कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। 7 उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मित मदनालसा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। अलेटल हे भारत प्रीतिपूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनवंगी मदनालसा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। 9 उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कमनीय अंगों वाली मदालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। अल 10-11 चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। 12-13 ऐसा कहकर उस मदनालसा तथा पुत्र को लेकर हर्षातिरेक के कारण उत्फुल्ल नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेमपूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला। 14-15 हे देव, कामदेव के समान प्रभाव वाला यह बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ था। 16 हे शचीपते, कांति से संपन्न यह बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। 17 यह अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। अल 18 इंद्र बोले, यह अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, हयसंज्ञ के परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। 19 भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। 20 परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां पहुंच नहीं जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। 21-22 हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां न देखकर अत्यंत दुखी होंगे। 23 अतएव हे चंपक, इस बालक को छोड़ आओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर लें। ये पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। 24 व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। 25-26 इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुंचे। 27 उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। 28 हे वत्स, उठो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। इसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लसित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्तिपूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगे। 29 हे देवाधिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे कृपानिधे, हे लोकगुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगिजनों के लिए भी अलभ्य है वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। अल 30 जो लोग कामना रहित तथा विषयों से मुक्त हैं उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देव, केवल आशाप्रायण मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। 31 इस प्रकार उन राजा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। 32 तत्पश्चात राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतएव आप मुझे अपने ही सदृश पुत्र दीजिए। 33
राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे ययातिनंदन, तुम इसी समय यमुना तथा तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रादुर्भूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। 34-35 भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को यह वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ चले गए। 36 भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर ययातिनंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहां बालक स्थित था। 37 वहां पहुंचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलता हुआ देखा। 38 लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंशस्वरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खिल उठा। उस बालक को अपने करकमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मग्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक उसका मस्तक सूंघकर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। 39-40 उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अनु से रुधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरकभोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत विष्णु ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। 41-42 लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी हैं, तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गई हैं। अब वह माता धन्य होगी जो तुझ जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। 43-44 राजा नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव तथा उनके प्रजावर्ग पुरोहितों के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। 45 सूत, बंदीजन तथा गायकगण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ गए। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेहभरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भलीभांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। 46-47 सचिवों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। 48 उस बालक को गोद में लेकर पुण्यात्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया? हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको यह बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्रों वाली, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंशस्वरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। 49-51 राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए तथा अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एकवीर ये प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान पराक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर वंशऋण पितृऋण से मुक्त हो गए। 52-53 इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नानाविध सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। 54 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे एकवीराख्यानवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। 20 अत एकविंशोऽध्यायः। आखिर के लिए वन में गए राजा से एकावली की सखी यशोवती की भेंट। एकावली के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। भली भांति पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। 1
इस प्रकार पुत्रजनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। 2. राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौओं का दान किया गया और अन्य याचकों को भी नानाविध दान दिए। 3-4 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़वाया। 5. राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। 6. तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्र करवाईं। 7. सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेदवेता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। 8-9 तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। 10. इस प्रकार एकवीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रियजित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। 11. मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। 12. इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। 13. पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एकवीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका औदैहिक संस्कार संपन्न किया। 14. पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एकवीर शासन करने लगा। 15. उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मप्रायण एकवीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेकविध सुखों का उपभोग करने लगे। 16. एक दिन प्रतापी राजा एकवीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूच से गुंजित, भ्रमरों की पंक्तियों से सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेदपाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले, मृगों के छोटे शिशुओं से आवृता दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शालिधान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एकवीर ने प्रियाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंधयुक्त एक खिला हुआ शद्दल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंखतुल्य गर्दन वाली, कृष्कट प्रदेश वाली, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, किचित स्फुट प्योधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर रंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई, निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुररी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। 17-26 हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह मुझे बताओ। 27 हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिकस्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं? मुझे बताओ। 28 हे वक्र भौं वाली, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। 29 हे तनवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं न तो चोरों का भय है और न राक्षसों का ही भय है। 30 मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। 31 हे वामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो?
तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। 32 हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानुषिक कष्ट को भी दूर करता हूँ, यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। 333 राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हैं। हे राजन, विपदारहित प्राणी भला क्यों रोएगा। हे महाबाहो, मैं जिसलिए रो रही है वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रैभ्य नामक एक महान धार्मिक राजा हैं। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थीं, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ। इस जगत में मुझ वंध्या, पुत्रहीन तथा सुखरहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। 34-39 इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। 40 पुत्राभिलाषी राजा रैभ्य ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। घृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, बिंबाफल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा भाहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली, कृश शरीर वाली तथा रक्तपात तलवेप वाली एक कन्या प्रकट हुई। 41-43 तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैभ्य से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न ये कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, यह पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएं। राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको ये कन्या दी है। 44-466 होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर के अपनी पत्नी रुक्मरेखा को ये कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसी सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया हो। 47-493 तत्पश्चात राजा ने उसके जातकर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्होंने विधिपूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रैभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विप्रेंद्रों को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। 50-51 श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश प्रिय हो गई। 52-533 हे सुबुधे, हे कामदेव सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रैभ्य के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली को अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। 54-553 एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वहीं खेलने लग जाती थी, अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैभ्य से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पित तथा भौरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए।
इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों से क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। 56-61 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे राजपुत्र्याः एकावल्याः वर्णननामेकविंशोऽध्यायः 21।